बम की शपथ बारूद की कसम, आखिरकार आतंकी सरकार से क्या दुनिया हो जाएगी खत्म? क्योंकि अब ये लोग कहने लगे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर के देखें ना, लोग ये कहने लगे हैं अब तो मिसाइल की कसम खाई जाएगी, जो पद और गोपनीयता की कसम खाई जाएगी उसमें ये कहा जाएगा कि बम बारूद की हम शपथ लेने के लिए तैयार हैं, गोली मारेगा हक्कानी, राज करेगा तालिबानी। ऐसा है होम मिनिस्टर कि जिसके सर पर 37 करोड़ का इनाम है। तो आप ऐसे में क्या कहेंगे कि यह सरकार आतंकियों की सरकार है? तालिबान सरकार पर भारत का स्टैंड क्या होगा? तालिबान सरकार की विदेश नीति क्या होगी? चीन पाकिस्तान तालिबान की तिकड़ी क्या करेगी? भारत के साथ कैसे संबंध चाहेगा तालिबान? आतंकी सरकार का विरोध कौन सा देश करेगा? कौन सा पहला मुल्क ऐसा होगा जो सीधे ये कहेगा कि नहीं, हम बात नहीं करेंगे? हालांकि यूएस ने अपनी तरफ से यह कह दिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर तनी तालिबान की बंदूकें इस वक्त की बड़ी खबर है। हेरात में तालिबान विरोधी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है। काबुल की रैली में भी तालिबानी फायरिंग हुई है, यानी हेरात से लेकर के काबुल तक तालिबानी आतंकी अपना खौफ दिखा रहे हैं। लेकिन हेरात में एक तरफ तो तालिबानी आतंकी हैं, तालिबानी सरकार की हिमायत करने वाले लोग हैं, बम बारूद हाथ में लेकर के चलने वाले लोग हैं, लेकिन हेरात में पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है? क्योंकि पंजशीर में पाकिस्तान के जेट फाइटर थे। तस्वीरें दिखाई जाए, टीवी स्क्रीन पर तस्वीर उतार करके दिखाई जाए, जहां पर हम ये दिखा रहे हैं कि हेरात में किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखें, पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। देखें, हम आपको 2 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। हेरात की तस्वीर जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, और वहीं पर एक काबुल की भी तस्वीरें हैं जहां पर तालिबान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और लोग उतरे हुए हैं। लेकिन तालिबान कैबिनेट की कुंडली आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्यों ये कहा जा रहा है? कोई तस्कर है, कोई 37 करोड़ का इनामी है। अब ग्राफिकल इनपुट आपको हम दिखाते हैं। तालिबान कैबिनेट की कुंडली दिखाई जाए, पीसीआर। अब इस कुंडली में देखिए कितने नाम हैं और सभी के साथ में किस तरह का टैग है, किस तरह का तमगा जुड़ा हुआ है। पीएम मुल्ला खुंद, उप प्रधानमंत्री अब्दुल्ला गनी बरादर, डिप्टी पीएम हनफी, गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी, विदेश मंत्री आमिर मुतक्की, रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब। इनमें से कौन क्या क्या है आप देखें। एक ग्लोबल आतंकी है, किसी पर यूएनएससी ने बैन लगाया है, कोई ड्रग सप्लायर है, कोई 67 करोड़ का इनामी है, कोई किसी पर यूएनएससी ने बैन लगाया हुआ है, तो कोई ये जाना जाता है कि अमेरिका का दुश्मन है। लेकिन अब तस्वीरें देखें आप। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस पर पाकिस्तान की हवाई फायरिंग का विरोध ईरान की राजधानी तेहरान में भी हुआ है। पाकिस्तान की एम्बेसी के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया है और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई है। ईरान की तस्वीरें लगाएं, ईरान की तस्वीरें चलाएं। अब हम एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ब्रिटेन में भी पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ किस तरह विरोध प्रदर्शन हुआ है। लोगों ने पाकिस्तान और तालिबान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। लंदन की सड़कों पर अफगानिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। आप देखें ये ब्रिटेन में किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं, और ब्रिटेन में लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अगर पीठ में खंजर न घोंपा होता तो फिर ऐसे में पंजशीर के लड़ाके हार नहीं जाते। एक और तस्वीर चलाई जाए। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में लोगों ने पाकिस्तान और तालिबान दोनों का विरोध किया है। लोगों ने जमकर नारेबाजी की है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दखलंदाजी का विरोध किया जा रहा है, तेहरान से लेकर के वाशिंगटन तक, और जितने भी अफगानिस्तान के प्रांत हैं वहां पर। अब आप देखें कि तालिबान की सरकार कैसी होगी, तालिबान की सरकार में कौन क्या करने वाला है। तालिबान की सरकार में एक सुप्रीम लीडर है, हिबतुल्लाह खुंजादा, ज़ईम इसका नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री है, इसके नीचे 2 डिप्टी पीएम काम करेंगे, पीएम के नीचे एक मंत्रालय होगा, फिर नीचे सारी लीडरशिप काम करेगी, लीडरशिप काउंसिल काम करेगी, काउंसिल के नीचे फिर आयोग होगा, आयोग को प्रशासनिक अंग नाम दिया गया है, और इसके अलावा फिर नीचे गवर्नर होंगे, गवर्नर के बाद फिर नीचे बैटलफील्ड कमांडर जो कि जमीन पर आकर के काम करेगा। हम एक बार फिर से चलते हैं अपने गेस्ट के पास में। कर्नल दानवीर मेरे साथ में हैं और डॉक्टर अभिषेक हैं और मेजर जनरल राजन जी मेजर जनरल राजन जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। मेजर जनरल राजन कोचर, चलिए मेजर जनरल राजन कोचर के पास में चलें, उससे पहले डॉक्टर अभिषेक के पास में चलते हैं। डॉक्टर अभिषेक, अब तालिबान क्या करने लगा है? तालिबान अपनी हद से आगे बढ़ने लगा है। तालिबान ये कहता है कि पाकिस्तान के साथ में और चाइना के साथ में कि जो सीपीसी है, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हमें इसमें भी हिस्सेदारी चाहिए, हमें यहां पर भी भागीदारी चाहिए। तो अगर सीपीसी में भी भागीदारी चाह रहा है तालिबान, क्या अपनी सरहदों को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है? सरहदों को अगर बढ़ाना चाहता है तो इसकी नजर हिंदुस्तान पर क्यों है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तालिबान जो है अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए चीन से सीपेक में हिस्सेदारी की बात कर रही है, लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है कि चीन सीपेक में उसको कोई हिस्सेदारी देगा।
चीन और पाकिस्तान इस अस्थिरता का फायदा उठाकर भारत के खिलाफ कुछ काम करना चाहते हैं। और दूसरी बात जो सबसे जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि की, भारत और रूस के बीच, अभी हमारे रूस राष्ट्रदूत ने बयान दिया है, एक कॉमन अप्रोच हमें देखने को मिला। तो इस पूरी क्षेत्रीय अस्थिरता और इस पाकिस्तान, तालिबान और चीन के गठजोड़ के बीच भारत और रूस एक महाशक्ति के रूप में, एक मजबूत देश के रूप में एक साझा प्रयास कर रहे हैं, जिसका मुझे लगता है कुछ लाभ होगा। और ऐसी स्थिति में हम इसको एक सकारात्मक दृष्टि से देख सकते हैं। अभिषेक, आपके पास दोबारा हम आते हैं, लेकिन आतंकी सरकार जो है इस पर कितने सवाल बनते हैं। और सवाल नंबर 1, इसे मान्यता कैसे मिलेगी, कूटनीतिक मान्यता? वैश्विक आतंकी का टैग कैसे हटेगा? मोस्ट वांटेड का तमगा कैसे हटेगा? तालिबान के पास अब विकल्प क्या हैं? और विकल्प के तौर पर क्या तालिबान कुछ नरम भी पड़ेगा? लेकिन इन सभी के बीच में तालिबान के 6 यार हैं जिन्हें न्योता भेजा गया है कि जैसे ही हमारी शपथ होगी वैसे ही आप आए। टर्की को न्योता भेजा गया है, टर्की के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उन्हें न्योता भेजा गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को न्योता दिया गया है। रशिया में व्लादिमीर पुतिन को न्योता भेजा गया है। ईरान के जो सुप्रीम धार्मिक लीडर हैं आयतुल्लाह खुमैनी, इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और कतर के प्रधानमंत्री तमीम बिन हमद, इन सभी को न्योता भेजा गया है। शपथ ग्रहण में शामिल कौन है और किसे न्योता नहीं मिला है, अब आप ये देखें। चीन, पाकिस्तान, ईरान, रशिया, तुर्की, कतर, ये वो मुल्क हैं जिन्हें न्योता दिया गया है। ग्राफिक को आगे और भी खोल दें क्योंकि वो मुल्क भी दिखाने बहुत जरूरी हैं जिन्हें न्योता नहीं मिला है। यूरोपियन यूनियन के देश कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, इन्हें न्योता नहीं दिया गया है। जो बाइडेन ने सीधे ये कह दिया है कि चीन के साथ तो अब गलबहियां होंगी, चीन ही ये जाने कि उसकी तरफ से क्या आगे किया जाएगा। लेकिन मैंने कहा था ना, सीपीसी में भागीदारी मांग रहा है तालिबान। भारत के लिए ये फिक्र की बात क्यों है? चीन अपनी चाल चल रहा है, पाकिस्तान अपना जाल बिछा रहा है, तालिबान की चीन से यारी है। भारत के लिए चिंता की बात है। अब सीपीसी क्या है ये जाने आप। सीपीसी यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीपीसी चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, बड़ा निवेश हुआ है। पीओके और अक्साई चीन से होकर गुजरता है सीपीसी। भारत सीपीसी का विरोध करता है क्योंकि ये पीओके से गुजरता है। सीपीसी एक हाईवे और इंफ्रा प्रोजेक्ट है। चीन के काशगर प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगा। सीपीसी के तहत पाकिस्तान में इंफ्रा डेवलपमेंट होगा। सीपीसी को बनाने में चीन भारी निवेश कर रहा है। कुल लागत 46 अरब डॉलर यानी करीब 31 लाख करोड़ है। 13 नवंबर 2016 को सीपीसी के एक हिस्से को खोला गया। कुछ पावर प्रोजेक्ट को भी 2016 के अंत में खोला गया। सीपीसी के तहत मजबूत हाईवे रेल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। ग्वादर कराची के लिए अलग से हाईवे बनाया जाएगा। लाहौर कराची के बीच 1100 किलोमीटर लंबा मोटरवे चलेगा। मेजर जनरल राजन कोचर जी। तालिबान अपनी विदेश नीति में क्या करने वाला है, अपनी शिक्षा नीति में क्या करने वाला है, अपनी आर्थिक नीति में क्या करने वाला है, ये तो हमने दिखा दिया। लेकिन पाकिस्तान अगर हक्कानी नेटवर्क के साथ में तालिबान पर और अफगानिस्तान में अपना प्रभुत्व और वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, क्या इमरान खान के जहन में यह नहीं है कि हक्कानी नेटवर्क, चाहे वो जलालुद्दीन हक्कानी या सिराजुद्दीन हक्कानी, ये दोनों ही पाकिस्तान के लिए भस्मासुर साबित हुए हैं? ये डर आखिरकार पाकिस्तान को सता क्यों नहीं रहा? क्योंकि तालिबानियों ने, जो अफगानी तालिबानी, उन्होंने ये कह दिया था हक्कानी तुम्हारा सरदर्द है, तुम ही संभालो। देखिए, आपने हाल ही में देखा होगा कि पंजशीर नॉर्दर्न अलायंस को पाकिस्तान आर्मी की इंटरवेंशन से कैसे खत्म किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया को अभी ये मान लेना चाहिए कि तालिबान को पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट रहेगा और पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट रहेगा और पाकिस्तान को अभी फिलहाल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरा, आपने सीपेक की जिक्र किया है। ये चाइना का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और इसमें अगर अफगानिस्तान को वो शामिल करता है तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जितने भी हैं, ठीक है, तो चाइना को एक्सेस मिलता है और इसीलिए अफगानिस्तान और स्पेशली तालिबान चाहेगा इसका एक हिस्सा होने के लिए और पूरी उम्मीद है कि वो बनेगा इसका हिस्सा जी। तीसरा, जो मिनरल्स हैं स्पेशली कॉपर, अफगानिस्तान में अभी ये इसको एक्सप्लोर नहीं किया किसी कंट्री ने। यूनाइटेड स्टेट्स ने कोशिश की थी पर वो ज्यादा इसमें कामयाब नहीं हुआ। चाइना इंटरेस्ट अपना दिखा रहा है इसके लिए और चाइना की जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। ठीक है। और अभी आप देखना आने वाले वक्त में चाइना यहाँ पे पहुंच जाएगा और अपनी जो माइनिंग, अपने जितने भी जो उनके जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और प्लेयर्स हैं
वो अफगानिस्तान में पहुंच जाएंगे। चीन के बारे में ये बात कही जाती है कि दे आपको- डोंट बिलीव इन एकर्स, दे बिलीव इन इंचेस, और अगर चाइना यहां तक अपना विस्तार करने की कोशिश कर रहा है तो फिर ये बहुत खतरनाक इरादे हैं। लेकिन अमेरिका आने वाले दिनों में, कर्नल दानवीर ये बताएं, अमेरिका आने वाले दिनों में क्या करेगा, क्योंकि एक अलग अलग तरह का कार्टलाइजेशन चल रहा है इस वक्त। आप अगर देखें ये एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया से लेकर के बाकी यूरोप तक, और वहां से लेकर के रशिया तक क्या हो रहा है कि वो रशिया जो अभी तक बैक बर्नर पर था वो रशिया आगे आ गया है। लेकिन वही रशिया ये भी कहता है कि भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए आतंकवाद बहुत बड़ा खतरा है। रशिया का भी हित ठीक वैसे ही है जैसा कि भारत का हित है, लेकिन वही रशिया जो है तालिबानियों के साथ जाकर के खड़ा होता नजर भी आता है, और लग ये रहा है, इंडिकेशन ऐसे मिल रहे हैं, वही रशिया कूटनीतिक मान्यता भी दे देगा। जो बाइडेन क्या करेंगे, अमेरिका क्या करेगा? क्या अमेरिका शांति बैठा रहेगा, या कतर से, दोहा से बैठ करके अमेरिका भी कुछ करेगा? कर्नल दानवीर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ऑडियो इंजीनियर कर्नल दानवीर की आवाज ठीक करें। इससे पहले तालिबान की ओर से पंजशीर में जुल्म और अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान में पाकिस्तान की बढ़ती दखल अंदाजी के खिलाफ अफगानी महिलाओं ने भी बहुत प्रदर्शन किया। डॉक्टर अभिषेक, हमें ये बताएं, हमें ये समझाएं, जो सवाल मैं कर रहा था कि अमेरिका का स्टैंड अभी आज की तारीख में आगे चल करके क्या रहने वाला है? क्या जो बाइडेन खामोश हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे? क्योंकि इंटरनली भी जो बाइडेन ने बड़ा विरोध सहा है। शुरुआती दौर में ही उन्हें यह कह दिया गया कि उन्होंने हिमालयन ब्लंडर कर दिया है, और अमेरिका के अंदर ही उनका विरोध किया जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से क्षेत्रीय अस्थिरता का माहौल बनता जा रहा है, जिस प्रकार से चीन पाकिस्तान अपने अपने हितों को सिक्योर करने में लगे हुए, मुझे लगता है कि अमेरिकन अप्रोच में बदलाव देखने को मिलेगा, और विश्व की शांति और स्थिरता के लिए अमेरिका इस समस्या में अपना हस्तक्षेप करेगा। दूसरी बात, जो पहला प्रश्न आपका चीन का था, मैं बता दूं कि चीन अफगानिस्तान या तालिबान के साथ जो सहयोग करेगा वो केवल अपने हितों को सुरक्षित करने में करेगा, जो चीन हमेशा से करता रहा है। उसका उद्देश्य अफगान का जो बागराम एयरपोर्ट है, जो कि एक स्ट्रेटेजिक जगह है, जैसा कि बताया कर्नल साहब ने, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया में जाने के लिए, उसको हथियाने के प्रयास में है। अफगानिस्तान को या तालिबान को कोई इसका आर्थिक लाभ मिलेगा ऐसा नहीं है। जैसे चीन ने पाकिस्तान को अपना सैटेलाइट स्टेट बनाया है, मुझे लगता है वो तालिबान को भी एक अपना प्रॉक्सी स्टेट बनाएंगे, अपने आर्थिक लाभ को सुनिश्चित करेंगे। पूरी दुनिया और जो टकटकी लगाए हुए ये आतंकवाद भी है देख रही है तालिबान कि का, ये तालिबान गुड रहेगा या फिर बैड तालिबान रहेगा, और इसी के लिए कर्नल दानवीर के पास में चलते हैं। कर्नल दानवीर, ये बताएं आप, चलिए कर्नल दानवीर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन मेजर जनरल राजन कोशर, आप हमें ये बताएं कि अगर सरकार चलानी होती है ना, सरकार दहशतगर्दी से नहीं चलती। सरकार अगर चलानी है तो आपको अपने कंधे पर रॉकेट लॉन्चर लाद करके नहीं चलना होता। सरकार अगर चलानी है तो हक्कानी नेटवर्क से नहीं चलती। सरकार चलती है एक समावेशी सोच से, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं इंक्लूसिव थिंकिंग। क्या यह समावेशी सोच तालिबान की आएगी या फिर नहीं? क्या तालिबान कुछ नरम पड़ेगा या फिर नहीं? अगर नरम पड़ेगा तो नरम पड़ता दिखाई देगा, या वाकई में इसका नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर, इन तीनों में ही कोई चेंज आएगा? देखिए, तालिबान के पास आज 4 चैलेंजेस हैं अगर वो देश को आगे लेना चाहते। सबसे पहला है कि उनके जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उनको उसको दूर करने पड़ेंगे। अब ये 2 फैक्शन जो है, हक्कानी और तालिबान जी, और आपको पता होगा कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन से पहले ही इनमें लड़ाई हो चुकी थी और बरादर के ऊपर अटैक भी हुआ। तो आने वाले वक्त में ये देखा जाएगा कि दोनों फैक्शन आपस में मिलके गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे। ये ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है कर्नल दानवीर, शायद इसका ज्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे कर्नल दानवीर। जहां पर आपस में सिर फुटअव्वल है, जहां पर मुल्ला बरादर सिराजुद्दीन हक्कानी से लड़ बैठता है, तो वहां पर सरकार कैसे चलेगी? अभी 3-4 दिन पहले ही इन दोनों के बीच में मारपीट हुई है, गोलियां चली हैं, बम बारूद चला है, और हक्कानी जो है बरादर की खून का प्यासा है, और मुल्ला बरादर के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जाता है। देखिए, इन लोगों के बीच में आपस में बिल्कुल समन्वय नहीं बैठेगा और ये आपस में बिल्कुल लड़ेंगे। इसके संकेत जैसा जनरल साहब बता रहे हैं वो मिल चुके हैं, आपको भी मालूम है। और उससे पहले जो आप सवाल फिर से पूछ रहे थे कि अमेरिका क्या करेगा, इस पूरे खेल में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। और अभी जैसा कि आपको मालूम है कि कल सीबीआई के चीफ आके गए, आज रशिया के एनएसए हैं, फिर MI10 जो सीक्रेट सर्विस है यूके की, उनके भी चीफ सुना है, शायद वो भी दिल्ली आ रहे हैं। तो ये सब दिल्ली क्यों आ रहे हैं और आगे क्या होने वाला है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हुई है वो ये है कि अमेरिका वहां से विड्रॉ करके गया है और
सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि अमेरिका हार गया, अमेरिका हार गया। ये एक नैरेटिव जो पाकिस्तान और जो उस किस्म के जो लोग हैं वो ये नैरेटिव फैला रहे हैं कि देखिए सुपर पावर को हमने हरा दिया, हमने सोवियत यूनियन को हराया, अब अमेरिका को हरा दिया। दरअसल अमेरिका ने वहां से गना दानवीर, आप अपनी बात यहीं से आगे बढ़ाइएगा, मुझे हेडलाइंस के लिए रुकना पड़ रहा है, अपनी बात यहीं से आप आगे बढ़ाइएगा। एक मिड एचएल ले लेते हैं, मिड हेडलाइंस ले लेते हैं हम लोग, उसके बाद दोबारा आएंगे।